हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके फ़ायदे की बातें ऐसे बढ़ा सकते हैं अपनी इनकम और बचत। यह एक फाइनेंशियल टिप्स है। हम सभी अपने सपने बुनते हैं और उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन जीवन में ज़रूरतें ढेर सारी होती हैं और आय सीमित होती है। लिहाजा अपने सपनों को पूरा करने से अक्सर लोग चूक जाते हैं। हालांकि सपनों को पूरा किया जा सकता है अगर समय रहते ही हम अपनी इनकम के मुताबिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले तो सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि लिमिटेड इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच किस तरह तालमेल कर सपनों को साकार किया जा सकता है। इनकम के मुताबिक बजट बनाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण टिप्स है कि इनकम शुरू होने के साथ आप अपना बजट बना लें। आपके पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसका लिखित ब्यौरा होना चाहिए। खर्च के बाद क्या सेविंग हो रही है, इसका आकलन करें। इसके बाद निवेश की योजना बनाएं। हाँ, निवेश से पहले आप अपने बजट में किसी आकस्मिक खर्च के दौरान होने वाले खर्च के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, इसकी योजना जरूर तैयार करें। इमरजेंसी फंड, भविष्य में होने वाली किसी अप्रत्याशित खर्चे को पूरा करने के लिए क्या आपने इमरजेंसी फंड बनाया है। आमतौर पर लोग पर्सनल फाइनेंस के सभी रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं। इमरजेंसी फंड के बिना ही निवेश करते जाते हैं और जब आपात स्थिति आती है तो निवेश की गई रकम को निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भविष्य में होने वाली किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए अलग से पर्याप्त फंड रखना चाहिए। हेल्थ केयर, आज के ज़माने में एक अच्छे अस्पताल में छोटी बीमारी का इलाज कराना भी आपकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि इलाज का खर्च पहले के मुकाबले काफ़ी महंगा हो गया है और इसमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। परिवार का एक सदस्य भी बीमार पड़ जाए तो कभी कभार पूरा निवेश खर्च करने की नौबत आ जाती है। इसलिए आज जिस शहर में रहते हैं उसके आधार पर पर्याप्त हेल्थ केयर इंश्योरेंस ले लें। इंश्योरेंस आपके परिवार के लोगों को एक्सीडेंट या किसी अप्रत्याशित स्थिति में आय का नुकसान होने पर वित्तीय भरपाई करता है। आप अपनी इंश्योरेंस ज़रूरतों का मूल्यांकन कीजिए और उसी के हिसाब से इंश्योरेंस लीजिए। आपके लिए बेहतर होगा कि आप टर्म इंश्योरेंस लें, जो कि इंश्योरेंस का सबसे सस्ता ऑप्शन होता है। निवेश, आपके भविष्य के वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति में निवेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लंबे समय के निवेश से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही आपके बाद की पीढ़ी को भी वित्तीय सुरक्षा मिलती है। हालांकि कई लोग लंबे समय के निवेश का उपयोग बीच में ही कर देते हैं। आप ऐसा नहीं करें। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हाथ न लगाएं। लोन आमतौर पर युवा वर्ग अपनी जीवन शैली सुधारने और उसमें बदलाव करने के चक्कर में रहते हैं और रीपेमेंट की क्षमता से कहीं ज़्यादा उधार ले लेते हैं। इससे बचना चाहिए। अगर आपने लोन लिया है तो सबसे पहले उसको चुकाने पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी अपनी रीपेमेंट क्षमता से अधिक लोन नहीं लेना चाहिए। वसीयत तैयार करें। आपके वित्तीय लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब आपकी अर्जित संपत्ति उचित उत्तराधिकारी के पास जाएगी। अगर आपने उत्तराधिकारी की योजना नहीं बनाई है तो आपके जीवन साथी व बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लिहाजा अपनी संपत्ति को अपने उत्तराधिकारियों में उचित वितरण की योजना के लिए एक वसीयत तैयार कीजिए। संपत्ति को प्राकृतिक आपदा से
होने वाले नुकसान के लिए इंश्योरेंस करा लें। टैक्स की प्लानिंग। क्या आप इनकम टैक्स की प्लानिंग प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत में करते हैं? नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए और इस मद के में कुछ रकम भी डाल दें। इससे आप आखिरी क्षण में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके ऊपर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। वित्तीय योजना की करें समीक्षा। आप अपने वित्तीय योजना के क्रियान्वयन के बाद भी एक बार उसके पोर्टफोलियो के प्रदर्शन पर निगाह रखें। दरअसल ज़्यादातर लोग अपनी योजना पर ध्यान नहीं देकर गलतियां करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। मगर आपने कहीं निवेश किया और वह आपके लक्ष्य के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो आप उसका मूल्यांकन करें और किसी दूसरे निवेश माध्यम में निवेश करें। मूल्यांकन करने से आपको अपनी वित्तीय योजना को और पैना करने में मदद मिलेगी। खुद से करें फाइनेंशियल प्लानिंग। आपकी वित्तीय योजना की कामयाबी का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप यह जान लें कि आखिर मनी मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप सीख लेते हैं तो आप तत्काल अपने फैसले लेने के लिए सक्षम होंगे। साथ ही वैसी कॉमन गलती करने से भी बचेंगे जो आम निवेशक करते हैं। और एक और बात है कि वित्तीय योजना बनाना और उस पर अमल करना दो बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है योजना को अमल में लाना। अगर आप मनी मार्केट को समझेंगे तो आप अपनी वित्तीय योजना को अमल में लाने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर भरें। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन होता है। अगर आप इसका बिल भरने से चूक जाते हैं तो आपको इस पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता है। इससे आपके क्रेडिट स्कोर पर भी नकारात्मक असर होता है। इस कारण जरूरी है कि आप समय पर अपने क्रेडिट कार्ड का भुगतान करें। वित्तीय सलाह है, फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स युक्तियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फाइनेंशियल टिप्स प्लानिंग उपाय आपको मिलते रहेंगे। जुड़ते रहें चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।